राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर में सभी लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, आज है करवा चौथ। तो हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए पड़ोस में गए थे, लेकिन उन्होंने सुन ली। तो अब हम दोनों बहनें बैठकर कहानी सुनेंगे। और क्या है कि यहाँ पर हमने स्वास्तिक बनाया है हल्दी से, और ये जल का लोटा लेकर रखा है, और ये दूब वाली घास है, और ये 7 दाने हैं जो कि टूटे नहीं होने चाहिए। इनको हम लेंगे हाथ में और फिर कहानी पढ़ेंगे। तो हम इनको सीधे हाथ में ले लेंगे और कहानी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मेरे गोपाल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है पूरी वॉच कीजिए, क्योंकि वीडियो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि आज हम दोनों बहनें एक साथ बैठकर वीडियो बना रहे हैं और करवा चौथ की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे। 7 बेटे और एक बेटी थी, जो 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्हें बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ ने कहा कि आज तो करवा चौथ का व्रत है, जो चांद निकलेगा तब अर्घ देकर ही खाना खाएगी। भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में चांद दिखाकर बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि तेरा चांद निकल आया है, हमारा तो चांद रात को ही निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ बैठकर खाना खाने लग गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकल आया। दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक हुई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, वह जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले, 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ वही कपड़े पहनकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सिक्का दे दे, पल्ले में गांठ लगा लेना। 7 रास्ते में किसी के भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दी, और सबने यही आशीष की डांडी। सब सब्र करने वाली 7 भाइयों की बहन अपने भाइयों को सुख देखने वाली ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, साली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो। उसे लेकर वह कोठरी में पड़ी रही। उस कोठरी में पड़ी रही। कहाँ है? अच्छा, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। आशीष सुनकर उसने सोने के सिक्का नंद को दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू ऊपर कोठरी है, जा बैठ। वहाँ ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। वह उसे लेकर उस कोठरी में पड़ी रही, उसे सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार अपने पति की सेवा करती रही। साल हो गया, करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथ में मेहंदी लगाकर चूड़ी पहनी। सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। वह बोली, माँ कैसे रखूं, मैं तो पड़ोसन वाली चौथ माता का व्रत कर ले। वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर बहू ने व्रत रखा। थोड़ी ही देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवा
लो भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, सदा भूख लगने वाली करवा लो, ए करवे वाली मेरे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, करवे को भाइयों की प्यारी करवे लो, सदा भूख लगने वाली करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। दूसरी वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को देगी। फिर छठी बहन आई, बोली, सातवीं बहन आएगी, तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, इस उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। खूब चिल्लाती हुई आएगी और तू सुई लेकर उसे बैठ जाना, पैर पकड़कर मत छोड़ना, फिर पैर का कांटा निकाल देना, तुझे आशीर्वाद देगी। तू उससे करवा मांग लेना, तब तुझे करवा देकर जाएगी। तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। सातवीं बहन करवा लेकर आई तो पांचवें में कांटा पाँव में चुभ दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई तो उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया। तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिए हैं तो करवे भी देकर जाएगी। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर करवा चौथ माता उसकी आँख से काजल, नाखूनों पर मेहंदी, मांग में सिंदूर, तिलतिली अंगूठी और छींटा के साथ करवे भी दे दिए। अब करवे ने उद्यापन की तैयारी की। वह व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन में खूब सारा चूरमा बना और जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में चांद तेल से बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बेटे बहू चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सास देखने आई। दोनों को देखकर खुश हुई बहू सासू के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवे चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर व्रत रखे। चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दिया, वैसे ही सबको दे, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कथा सुन लेते हैं।